चुनावी राजनीति की ऐसी गर्मी बढ़ी है कि सियासी थर्मामीटर टूटने की कगार पर आ गया। पहले चरण के चुनाव में गिने गिने 7 दिन बचे हैं और पहले चरण को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इस दमखम में जुबानी जंग तेज है। कोई कह रहा है कि गर्मी निकाल देंगे तो कोई कह रहा है कि चर्बी उतार देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ा तो सियासी गर्मी बढ़ने लगी। किसी का खून खौल रहा है तो किसी के पसीने छूट रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। फरवरी की शुरुआत में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही वोट का तवा भी तमतमा रहा है। नेताओं के जुबान की तासीर बता रही है कि यूपी की चुनावी गर्मी पूरे शबाब पर है। ये वो धमकी किसको दे रहे हैं? ये क्षेत्र को जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो अनुमान है। यहाँ आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो। तो ये तो पहले ही गर्म थे, आपने और गर्म कर दिए। और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। सोशल मीडिया में अपने हिट हुए गर्मी वाले डायलॉग को आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने दोहराया तो उधर जयंत चौधरी चर्बी उतारने की बात करने लगे। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। चोरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। सियासत जयंत चौधरी और जाट वोट बैंक की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 2 लड़कों के पुराने फ्लॉप फॉर्मूले की याद दिलाई तो अखिलेश ने अपनी जोड़ी को सुपरहिट बताया। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। जब से हमारी और जयंत चौधरी जी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। और जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक पलायन उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। ये भाईचारा का चुनाव होने जा रहा है। सब एकता पसंद कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को पसंद कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां न बतानी पड़ जाएं, इसलिए जानबूझ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुद्दा दंगों का है, पलायन का है, अपराध का है। यहाँ सियासत ध्रुवीकरण की है, तुष्टीकरण की है, जिस पर जंग अब आर पार की हो चुकी है।
मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं। किसी को तमंचा नजर आ रहा है तो किसी को तोप। यहाँ सियासत में जिन्ना है, पाकिस्तान है, हिंदू मुसलमान है। तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही है, सियासी शोले भड़क रहे हैं। आज तक ब्यूरो।